आप सब लोगों ने बहुत सुन रखा है मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन, लेकिन मैनिफेस्टेशन का असली मतलब सिर्फ सोचना नहीं होता। क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ ख्याली पुलावों को पकाने से रिप्रोग्रामिंग नहीं होगा। क्योंकि न्यूरो साइंस कहती है कि जब आप अपनी हैंडराइटिंग का यूज करते हैं तो आप सीधा अपने ब्रेन के कमांड सेंटर को हैक कर रहे होते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में वही एग्जैक्ट मेथड बताने वाली हूँ जिसने मेरी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस किए हैं। कोई थ्योरी नहीं है, ये एक प्योर साइकोलॉजिकली और न्यूरो साइंस है। अगर आप भी अपनी रियलिटी को बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना है, क्योंकि आप तभी समझ पाओगे कि इसे आप अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल रूथ 1111। मैं यहाँ बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मंत्रास, पॉजिटिव माइंडसेट, रोबोटिक अफर्मेशन, मेडिटेशन प्लस विजुअलाइजेशन के बारे में। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं कि ये जो मेथड है वो काम कैसे करता है। इसके पीछे के दो बड़े रीजंस है। सबसे पहले है द RAS, यानी कि रेक्टिकुलर एक्टिविंग सिस्टम। हमारा जो ब्रेन है वो हर सेकंड मिलियंस ऑफ बीट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। यानी RAS एक फिल्टर है जो सिर्फ वही चीजें हमें दिखाता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब आप किसी चीज को 100 बार लिखते हैं या बोलते हैं तो आप अपने RAS को सिग्नल दे रहे हैं कि ये आपकी प्रायोरिटी है। और इसका आपको रिजल्ट क्या मिलता है, आपका दिमाग अपने आप वो अपॉर्चुनिटीज और सोल्यूशन को ढूंढने लगता है जो आपको गोल तक पहुंचाने के लिए बनी है। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो इन चीजों को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि जो आपका लॉजिक माइंड है यानी कि कॉन्शियस माइंड है वो इन सब चीजों में आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। जब आप 100 बार लिखते हो या बोलते हो तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको आपकी लाइफ में चीजें चेंजेस दिखेंगी, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाएंगी, या आपके इन्वायरमेंट में आपको चेंज चाहिए तो वो भी आपको धीरे धीरे दिखने लग जाएगा। दूसरा है रिपीटिशन एंड न्यूरोप्लासिटी। न्यूरो साइंस कहती है कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जब आप एक ही थॉट को बार बार रिपीट करते हैं तो आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं कि वो उस चीज को सच मान ले। और ये बिल्कुल सच है कि जब आप किसी चीज को बार बार लिख रहे हो, चाहे आप 100 बार मत लिखो, चाहे आप 21 टाइम्स लिख रहे हो, 51 टाइम्स लिख रहे हो, या जितनी भी आपकी कैपेसिटी है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जो भी चीजें हैं, जो भी आप चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप चीजें लिख रहे हो, तो आप जैसे जैसे लिखते जाओगे आपको उसी टाइप से ही आपकी एनर्जी आपको दिखेगी। दूसरा, आपके आसपास का जो ऑरा दिखेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और आपको आपका जो डिजायर है उसी से रिलेटेड ही आपको लोग मिलने लग जाएंगे, आपको उसी से रिलेटेड ही चीजें फील होने लग जाएंगी। अब बात करते हैं कि इस मेथड को आपको यूज कैसे करना है। ये आपको ध्यान से सुनना है। सिर्फ आपको पेन और डायरी को नॉर्मली यूज नहीं करना है, हम इसमें थोड़ा चेंज करेंगे। रूल नंबर 1 है, इसके अंदर आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। मतलब कि आप वो चीज अचीव कर चुके हो। जैसे मुझसे किसी ने पूछा था कि मुझे कार मैनिफेस्ट करनी है, घर मैनिफेस्ट करना है, तो हम चीजों को कैसे लिख सकते हैं या कैसे हम उसे विजुअलाइज कर सकते हैं। तो आपको सिंपली अपने प्रेजेंट टेंस में लिखना है। आपको जैसी कार चाहिए, जो मॉडल चाहिए, उसका क्या कलर होगा, तो वो आपको डिटेल बनानी है। ज्यादा लंबी नहीं, आप 2 से 3 लाइनों की डिटेल बना लो ताकि आपको लिखते टाइम ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। इसी टाइप से आप अपने घर के लिए भी डिटेल बनाओगे। कैसा घर होगा आपका, कितने रूम होंगे, कैसा आप उसका इंटीरियर करवाना चाहते हो, मतलब उस टाइप से आपको वो चीजें लिखनी है। तो इस टाइप से अपनी डायरी के अंदर रेड पेन से लिखना है। और हाँ, इसके अंदर आपको पेन जो यूज करना है वो रेड ही करना है। रूल नंबर 2 है इसमें, फीलिंग इज की, यानी कि लिखते टाइम आपको वो इमोशन फील भी करना है। अगर आप हेल्थ के लिए लिख रहे हो या वेल्थ के लिए लिख रहे हो, कार मैनिफेस्ट करनी है, घर मैनिफेस्ट करना है, या एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, तो उस टाइप से आपको वो खुशी भी महसूस करनी है कि ये चीज आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी है। क्योंकि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब वो चीज आपको मिल जाएगी तो आपको कैसा लगेगा। जैसे अगर आप कार मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप कार चला रहे हो तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है, तो वो चीज इसके अंदर आपको इंक्लूड करनी है। दूसरा, जो आप घर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, अगर वो घर आपको मिल जाएगा तो आप उसमें रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, कैसे आपको फील हो रहा है, तो वो फीलिंग और इमोशन इसमें इंक्लूड करना है।
अगर रिलेशनशिप की बात करें तो वो रिलेशनशिप अगर आपका बेटर बन जाएगा, या आप कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो रिलेशनशिप अगर आपका अच्छा हो जाएगा, तो आप कैसे उस आप उस रिलेशनशिप में कैसे रह रहे हो, कितना खुश हो, कितना चीजें आपके फेवर में है। तो अगर आप हेल्थ के लिए कर रहे हो तो हेल्थ के लिए भी आपको वही खुशी को महसूस करना है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो। जैसे कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे तो आप कैसा महसूस करोगे। तो हेल्थ के रिगार्डिंग ये रहेगा। अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो या ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो बस आपको सिंपली ये माइंड में रखना है कि वो चीज आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, और आप बस उसी स्टेट में जी रहे हो जो आप चाहते हो, क्योंकि उस जो चीज हो चुकी है ना, उसी इमोशन में, उसी 5D रियलिटी में जीना जरूरी है, तभी वो आपको अपनी रियलिटी में दिखेगी। तो ये था रोल नंबर 2, जहां पे आपको इमोशंस को ऐड करना बहुत जरूरी है। अब आता है रोल नंबर 3, जिसमें है फोकस। आपको 100 बार लिखना है, एक मेडिटेशन प्रोसेस की तरह लिखना है। मतलब कि जब आप उसको लिख रहे हो तो आपके अंदर वो फीलिंग, इमोशन भी आना चाहिए, वो चीज आप विजुअलाइज भी कर रहे हो। तो ऐसे आपको पूरा राइट करना है। इसे जल्दबाजी में खत्म बिल्कुल नहीं करना है। इसको करने का सिंपल रूल यही है कि आपको पूरे दिन में जब भी टाइम मिले, जितना भी टाइम मिले, आप उतना इसको लिखो। लेकिन लिखना एक दिन में 100 बार है। लिखने से आपका माइंड रिप्रोग्रामिंग होता है, और इसका फैक्ट ये होता है क्योंकि आप बचपन से लेकर अब तक सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव बातों में ही उलझे हुए हो। लेकिन जो नए हैं, बिगनर हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, उनके लिए चीजें जल्दी वर्क नहीं करती हैं कभी कभी। लेकिन कुछ लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस को बहुत लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं, तो उनके लिए चीजें बहुत जल्दी वर्क कर जाती हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है आपके माइंड का रीप्रोग्रामिंग होना। जब तक आपका माइंड रीप्रोग्रामिंग नहीं होगा, तब तक आपकी न्यू रियलिटी क्रिएट नहीं हो सकती। तो अपनी न्यू रियलिटी को क्रिएट करने के लिए लिखना इज द बेस्ट सोल्यूशन। तो लिखना जरूरी है। जितना आप लिखोगे उतना ही आप अपनी रियलिटी के साथ जुड़ पाओगे। आई होप मैंने सारी चीजें इसमें क्लियर कर दी हैं कि आपको कैसे लिखना है, कितने टाइम में लिखना है। आप कोशिश करो कि इसको लगातार 21 दिन तक लिखो या 40 दिन तक लिखो। जितना आप इसे एक दिन में 100 बार लिखोगे, उतना ही आप इससे इमोशनली डिटैच भी हो पाओगे। डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। ज्यादा डेस्परेट नहीं होना है किसी चीज को लेके। सब चीजें अपने अपने टाइम पे आपको मिल जाएंगी। तो ज्यादा किसी भी चीज में उलझना नहीं है, बस इजी गोइंग रहना है अपनी चीजों को लेकर। आई नो मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन मैनिफेस्टेशन से भी ज्यादा जरूरी है आपका खुद का खुद के साथ खुश होना। तो इसीलिए जो भी मैनिफेस्टेशन है उसको उतना ही टाइम दो जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादा मत उलझो किसी भी चीज में बस। और मैनिफेस्टेशन के साथ साथ आपके एक्शंस भी जरूरी हैं। तो अपने आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना भी जरूरी है। तो अब बात आती है मेरी खुद की पर्सनल सक्सेस स्टोरी की। तो इसका मैं बताती हूँ इसको मैंने कैसे यूज किया था। मैं ये डायरी दिखा रही हूँ आपको कि मैंने अपने पापा की हेल्थ के लिए किया था, क्योंकि मेरे पापा को कुछ टाइम पहले हेल्थ इश्यू हो गया था, जिसकी वजह से पूरी फैमिली में थोड़ा टेंशन का माहौल हो गया था। तो मुझे लगा कि जब मैं इन चीजों को जानती हूँ तो मैं क्यों ना अप्लाई करूँ। तो मैंने अपनी पापा की हेल्थ को अच्छा करने के लिए ये लिखना शुरू किया था। मैं लिखती थी जब भी मुझे टाइम मिलता था, मैं 100 100 बार ही लिखती थी, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे इस चीज को सही करना है, क्योर करना है। आज भी मैं करती हूँ चीजों को। अगर कोई भी चीज है तो मैं उसे सही करने की ही कोशिश करती हूँ, चाहे फैमिली में है, फ्रेंड सर्किल में, या मेरे खुद से रिलेटेड है। तो मैं लिखने को प्रायोरिटी इसलिए देती हूँ ताकि लिखने से आपकी जो रीप्रोग्रामिंग है वो बहुत इजीली हो जाती है। दूसरा, आपके माइंड में थॉट इधर उधर नहीं भागते हैं। मेडिटेशन में होता है कि आपके थॉट इधर उधर भागते हैं, तो इससे बेस्ट सोल्यूशन है आप लिखो। लिखने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स फील करोगे। जो भी आपके इमोशन अंदर चल रहे हैं तो आप उन्हें लिखो। लिखने से आपकी लिखने से आपकी मैनिफेस्टेशन 100% पूरी होगी। तो यहाँ मैंने दिखा दिया कि मैंने अपने पापा की हेल्थ के लिए कैसे लिखा था। सिर्फ मैंने इतना लिखा था कि मेरे पापा बिल्कुल स्वस्थ हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। मैं ऐसे ही लिखती थी। डेली लिखा मैंने 21 डेज तक एटलीस्ट। ये तो पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी जो मेरी विश थी, जिसके रिगार्डिंग मैंने ये लिखना शुरू किया था, क्योंकि मुझे 2 से 3 दिन में ही मेरे पापा की हेल्थ में इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो गया था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता है। तो देखो, हेल्थ के मामले में यही है कि मैनिफेस्टेशन अपनी जगह है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो अपनी जगह है। तो मेरे पापा की हेल्थ के रिगार्डिंग मेडिकल ट्रीटमेंट अपनी जगह था, लेकिन एक पॉजिटिव इंटेंशन मेरा अपनी जगह था। तो जब आप कोई चीज कर रहे हो या मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, तो एटलीस्ट आपके अंदर इतना पॉजिटिव इंटेंशन आपके अंदर होना चाहिए कि आप किसी चीज को सही कर सको। तो बस मेरा यही मोटिव था मेरे पापा की हेल्थ को सही करने का, और डेफिनेटली ये मैंने किया भी।
और आज मेरे पापा बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल खुश रहते हैं। कोई टेंशन नहीं है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस टाइम मैं सिर्फ लिखती ही नहीं थी, मैं हर एक वर्ड में वो फीलिंग भी डाल रही होती थी और इमेजिनेशन भी करती थी कि मेरे पापा बिल्कुल स्वस्थ हैं और एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। रिजल्ट बहुत जल्दी मिला था मुझे, ये मैं आपको बता भी रही हूँ, और ये बताना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डेफिनेटली इसका रिजल्ट भी मुझे बहुत जल्दी ही देखने को मिला था। एक इम्पॉर्टेंट चीज, जब कभी भी मुझे मेरी एनर्जी नेगेटिव लगती है या मेरे अंदर डर डेस्परेशन आता है, तो मैं उस चीज को ग्रेटिट्यूड में बदल देती हूँ। मतलब मैं अपना जो माइंड है उन जगहों पे शिफ्ट कर देती हूँ जहां पे मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज मेरे पास है और मैं खुद को बहुत लकीली फील करती हूँ। तो मैं ग्रेटिट्यूड स्टेट में आ जाती हूँ, तो मेरे अंदर धीरे धीरे वो डर और नेगेटिव इमोशन जो होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो आप भी अपनी लाइफ में इन चीजों को जरूर इंक्लूड करो। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो, डेस्परेशन में आ रहे हो, तो अपने माइंड को ग्रेटिट्यूड में शिफ्ट कर दिया करो। तो देखिए, लिखना एक टूल है, पर इसके पीछे का फेथ और कंसिस्टेंसी वो आपकी है। अगर आप आज से शुरू करना चाहते हैं तो अपनी एक विश को चूज करना है, जिससे आपको 100 टाइम्स लिखना है। कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम रेडी टू मैनिफेस्ट माई रियलिटी, और बताइए कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।